गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1640 और आज की अगेन एक बार फिर से विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है किसान की सीख। डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्तों अक्सर कई बार यह देखा है कि सीख जो होती है वो जरूरी नहीं है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो सीनियर होते हैं वही दे सकते हैं। लेकिन कई बार जिसे हम समाज में कमजोर समझते हैं, छोटा समझते हैं, वो लोग भी बड़े लोगों को सीख दे सकते हैं, कुछ ना कुछ सबक सिखा सकते हैं। उसी पर आधारित है आज की एक कहानी, किसान की सीख। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक बार एक किसान, बहुत ठंड हो रही थी और उसमें एक चर्च में गया। उसने सोचा कि चलो भगवान की पूजा कर लेता हूं, और रविवार का दिन था। वो मीलों दूर चलकर एक पहाड़ के चर्च में, पहाड़ी के जो चर्च था उसमें पूजा करने के लिए उसने दरवाजा देखा तो बंद था। अब उसने दरवाजा जोर से खटखटाया तो पादरी बाहर आया। वो किसान देखकर कुछ हैरान था। आज बहुत ठंड है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम आज चर्च में पूजा के लिए आओगे, पादरी ने कहा। इसलिए मैंने कोई भी तैयारी भी नहीं की थी, और अब सिर्फ एक ही आदमी इतना सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? क्यों ना हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें, पादरी ने कहा। किसान ने कहा कि साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना देता हूं, और अगर एक भी कबूतर होता है तो भी उसे दाना जरूर खिलाता हूं। अब यह सुनकर पादरी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने तुरंत उस किसान को अंदर आने की अनुमति दी और फिर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और जितने भी बेंच बिछे हुए थे वहां पर मोमबत्ती रख दी, और उसके बाद उसने किसान से कहा कि चलो पूजा करते हैं। और उसने मोमबत्ती और बाइबल हर बेंच पर रख दिया था सफाई करने के बाद में। तो पूजा की पूरी तैयारी हो गई। 15-20 मिनट पूजा चली, और पूजा चलने के बाद पादरी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी आ रही थी। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि एक किसान पूजा के लिए आया और मैंने कहा कि पूजा आज नहीं करेंगे क्योंकि ठंड है, और एक व्यक्ति के लिए मैं पूजा क्यों करूंगा। इसके लिए पादरी ने किसान से माफी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, शायद मुझे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम अकेले हो, तो आज हम पूजा नहीं करेंगे। अब यह सुनकर किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या प्रार्थना में कोई कमी रह गई? यह सुनकर किसान बोला कि मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूं और अगर एक भी कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसको नहीं खिलाता हूं, क्योंकि एक कबूतर को कुछ ही दाने चाहिए होते हैं। अब पादरी को इस बार फिर से एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक होता है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करे और फिर प्रार्थना शुरू करे, जबकि उसने क्या किया, उसने तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, किसान ने एक बहुत बड़ी सीख पादरी को दी। हालांकि पादरी का कार्य होता है कि चर्च में नियमित रूप से पूजा करे,
चर्च का ध्यान रखे, देख रखाव रखे, और साथ में जो भी व्यक्ति वहां पूजा के लिए आता है उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर कर भेजे। लेकिन शायद पादरी ने सोचा कि मेरा कर्तव्य यह है कि मुझे सारे बेंच साफ करने चाहिए, बाइबल रखनी चाहिए, मोमबत्तियां रखनी चाहिए। हालांकि किसान सिर्फ अकेला था, यह कार्य वो सिर्फ एक बेंच पर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यही मैसेज है इस कहानी का, और कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है, क्योंकि ज्ञान असीमित होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।